नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं, हम इस समय हैं दिल्ली के जौनती गांव में, और जौनती गांव जो है वो मुग़ल दौर में ये शिकारगाह होती थी। आप ये देखिए, ये पुराना स्ट्रक्चर भी यहाँ मिलेगा। ड्यू ने इस गांव को अपने सेंटनरी ईयर में गोद लिया। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर डॉक्टर संजय भट्ट, जो कि अभी पिछले माह ही अपने कार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लगातार वो हैंडल करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। धन्यवाद मुनमुन जी। ये जो जौनती विलेज है, ये हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया कि ये इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली की परिधि पे जो मार्जिन पे जो तमाम सारे गांव हैं, उनमें से एक गांव है, और ये गांव मुग़ल शासनकाल में शिकारगाह हुआ करती थी। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे शिकारगाह के पीछे आप देखेंगे तो मोर भी यहाँ पर हैं, और ये बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। ये डेंस फॉरेस्ट जो है वो इसलिए यहाँ पे आके लोग शिकार किया करते थे, लेकिन वजह शिकारगाह की वजह से इस गांव को गोद नहीं लिया है। गोद इस गांव को इसलिए लिया है कि यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है बड़ी अच्छी है। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे +2 तक का स्कूल है, कोएड है, लेकिन उसके बाद जो कॉलेज लेवल पे विद्यार्थियों को लिए सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पे निकटतम जो विद्यालय है वो करीब 10 किलोमीटर पे बवाना में है, अदिति महाविद्यालय, वो भी लड़कियों का है। और लड़कों के लिए यहाँ से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर गांव है। तो हमारा जब हमने यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ के विद्यार्थी ज़्यादातर करस्पॉन्डेंस कोर्स की एजुकेशन में चले जाते हैं या फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है। तो उस शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर के लिए जो हमने गांव चुना है, उस गांव का चुनाव किया था। दूसरा, इस गांव में हम लोगों ने देखा कि बहुत संपन्नता है, रिच भी हैं और पुअर लोग भी हैं। माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ पे, जो ज्योति नगर कॉलोनी है उसमें बहुत सारे माइग्रेंट लेबर भी हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि इस गांव को 100%, कई मायनों में 100% इसकी अचीवमेंट करें। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100% चाइल्ड लेबर फ्री हो, 100% प्लास्टिक फ्री हो, 100% यहाँ पे महिलाएं जो है शिक्षित हो जाएं, 100% यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाएं, 100% यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो 0 हो जाए। यहाँ पे जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है, 100% ड्रॉप आउट चिल्ड्रन फिर से रिवाइज कर जाएं। तो हमारा प्रयास ये था, और इस प्रयास को हम लोगों ने करने के लिए इस गाँव को गोद लिया है। और मेरा तो यह प्रयास रहेगा कि चूँकि ये पूरी प्रक्रिया जो गांव के संगठन की प्रक्रिया है, गांव में पुनर्निर्माण लाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लंबे समय तक चलाया जाए। ड्यू ने सर जो है अपने शताब्दी वर्ष में इस गांव को जो गोद लिया, तो अभी तक जो है वो इतने महीनों में यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम हुए? देखिए, हमने अगस्त से इसमें मूलतः अगस्त से काम शुरू किया है, और अगस्त में वो इसकी वजह ये थी कि मई में जब हमारा शताब्दी वर्ष शुरू हुआ तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, विद्यार्थी भी उपलब्ध नहीं थे। तो अगस्त में जब हमारे पास विद्यार्थी आना शुरू हुए, तब से हमने विद्यार्थियों के सहयोग से इस जगह पे काम शुरू किया। और उसके बाद हमने यहाँ का एक डाटा बैंक बनाया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य की समस्याओं को लेके स्वास्थ्य के हमने कैंप आयोजित किए हैं। उन कैंप में डेंटल, गायनी और जनरल, उन सब की सुविधाएं यहाँ पे लाके, बाहर से एक्सपर्ट को लाके यहाँ पे बिठाया। यहाँ की जो डिस्पेंसरी है उसके डॉक्टर्स भी उसमें सम्मिलित रहे। फिर पिछली साल जब CUET शुरू हुआ तो हमने CUET में बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करने की कोशिश की कि वो कैसे CUET ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करें, और वही प्रयास हमारा भी रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर जोर शिक्षा पे देना चाहते हैं। तो एडल्ट एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, ये हमारे क्षेत्र हैं, और इस पे हम काम कर रहे हैं। हम स्कूल के साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें अदिति महाविद्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के जो शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित हैं, उस पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम यहाँ पे एक शैक्षणिक कल्चर, एक ऐसी संस्कृति पैदा करें कि वो जो रुक रहे हैं बच्चे 12th पास करने के बाद, वो रुके ना, वो आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो टाटा पावर ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, उस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को भी के साथ भी हम लोग अपने विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बालक जो टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं वो उसमें जाएं। दूसरा, हम यहाँ पे लोगों को पर्यावरण शिक्षा के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे
कि यहाँ का जो बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ का पूरा पर्यावरण जो फॉरेस्ट ओरिएंटेड था, अभी भी आप देखेंगे, देखिए वहाँ पे आप अगर नज़र डालेंगे तो अभी भी यहाँ पे मोर और इस तरह के पक्षी आपको मिल जाएंगे। तो इनको किस तरह से और आबाद किया जा सकता है, इस गांव को और कैसे आगे लाया जा सकता है, वो हम लोगों का प्रयास रहेगा। यहाँ से सर जो है वो आपने कहा कि CUT की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार हुआ था? पिछली बार CUET में यहाँ पे 45 विद्यार्थी थे जो +2 में थे। उसमें से 32 लोगों ने हम लोगों के साथ रजिस्टर किया और हमने उनके फॉर्म भराए, उनको ट्रेनिंग दी, तो उनके साथ वर्कशॉप की, कैरियर गाइडेंस की। तो उसमें से 3 विद्यार्थियों का एडमिशन फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हुआ है। कुछ विद्यार्थी जो है ना, करीब 9 विद्यार्थी इग्नू में चले गए हैं। कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं है इस समय, क्योंकि वो लोग अभी चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस बार के CUET में अभी तक हमारे पास 3 विद्यार्थी ऐसे आए हैं जो पिछले CUET को क्रैक नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके अंदर हमने ये लालसा जगाई है कि वो इस बार पुनः बैठें। तो ये एक नई प्रक्रिया इस गांव में, जहां पे शिक्षा उपेक्षित थी और यहाँ की खेती और उससे जो यहाँ पे संपन्न लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को बाहर ही भेज देते हैं, लेकिन जो इस गाँव के बच्चे हैं उनको हम कैसे कॉलेज की लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, वो हमारा प्रयास है। यहाँ के लोग सर जो है वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि लेते हैं? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि रुचि तो जब तक यहाँ पे स्कूल है तब तक है, लेकिन बाहर भेजने में जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है हम लोगों का ऐसे गांव में, वो यहाँ पे प्रिविलेंट है। ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते हैं और सुरक्षा का मामला भी उनकी नज़र में रहता है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे एक और काम करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक सामुदायिक वाचनालय और पुस्तकालय की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे। तो अभी पंचायत घर को रीडेकोरेट कर रहे हैं और उसमें फिर एक छोटा सा रीडिंग रूम चलाएंगे, जिसमें अखबार आएँ, जिसमें मैगजीन्स आएँ, जिसमें थोड़े से तो पढ़ने में रुचि पैदा हो। ये हमारा प्रयास है एक विश्वविद्यालय होने के नाते, और उसमें लोगों को जोड़ना हमारा प्रयास है। यहाँ से जो लोकल प्रशासन और गांव वालों से कितना सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो मैं कहूँगा कि भरपूर सहयोग है। हम यहाँ की जिलाधिकारी से भी मिले थे और SDM से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग देने का वो किया, लेकिन अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें पूरा उम्मीद है कि वो सहयोग देंगे। और जो लोकल हैं वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गांव में जो पहले आपस में जो जुड़ाव होता था वो बिखराव देखने को यहाँ मिल जाता है। सब यहाँ पे इकाई हैं, अपने आप में परिवार संपन्न हैं, तो वो केवल अपने तक ही सीमित हैं। तो वो जो फीलिंग थी गांव की, वो मिसिंग है। हम लोग उसको भी वापस लाना चाहते हैं। यहाँ सर हमने देखा कि जितना भी स्ट्रक्चर है, जो ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, वो टूट फूट हो गया है या उस पर जो है वो कब्जा हो रखा है। तो क्या जो है वो आप मानते हैं कि इसको एक बार फिर से एक हेरिटेज विलेज के रूप में बिल्कुल दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने कुछ सालों पहले इस गांव को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला। आप देख रहे हैं आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो डाइलापिटेड हैं। हालांकि ये हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ गांव वालों को इसके बारे में जागरूकता ला रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि हम यहाँ की पुरानी धरोहर पर एक छोटी सी पुस्तिका निकालें, जिससे यहाँ के लोगों को भी पता चले और बाहर के लोगों को भी पता चले। तो कुल मिला के प्रयास यहाँ पे ऐसी संस्कृति को पैदा करने का है जिसमें पढ़ाई का माहौल बने और लोग अपने उत्तरदायित्वों को समझें। और दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रयास को एक छोटे से इस प्रयास के रूप में देखना चाहिए कि अगर ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल होता है तो क्या इसको अन्य विश्वविद्यालयों में कॉपी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।